तो हिमालय त्रिकोण का पिरामिड का आकार है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की पूरी वर्षा इन चोटियों पे होती है। और अगर तुम वहां बैठ के साधना ध्यान करते हो तो इस एक्यूमुलेटेड ऊर्जा का तुम्हारी साधना को लाभ मिलेगा। हिमालय ही क्यों चुना आपने? हाँ, ये प्रश्न अद्भुत है। इला सिर्फ मैंने नहीं, बहुत योगियों ने मुझसे पहले, बहुत ऋषियों ने, आज भी बहुत साधक हिमालय को चुनते हैं। ये अकस्मात नहीं है, इट्स नॉट एक्सीडेंटल। रहस्य है इला इसके पीछे। हमने जाना सुना पढ़ा होगा हिमालय के बारे में, बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मगर मैं जो भी बोलूँगा या जो भी बोलता हूँ किसी सत्संग में या किसी इस तरह के संदर्भ में, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मेरा अनुभव है। मैं उस विषय पे कभी बात नहीं करूँगा जो मेरा अनुभव नहीं है, शायद किसी ने बताया हो। तो हिमालय के बारे में मैं आज अपने अनुभव से बोलता हूँ तुम्हें और अपने सभी प्रिय मित्रों को। हिमालय ही क्यों? जैसा मैंने बोला, मैं साथ साथ कुछ पीता रहूं, ताकि कुछ गरम पीने से कंठ नरम रहता है। जी। हाँ, अच्छा है गरम नरम। जैसा मैंने बोला इला कि मैं तो अनंत शिव प्रेमी हूं। तो प्रेमी हमेशा अपने प्रेमी का पता ढूंढता है। तो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिल्ली में छोड़ के इस यात्रा पे मैं निकला, वैराग्य ने जब अपनी चरम सीमा को लांघा और मैं सब छोड़ के रिक्लूस होके इस यात्रा पे निकला, तो प्रेमी को कहाँ खोजोगे? जहाँ तुमने सुना है प्रेमी का वास है, वहीं ढूंढोगे तुम। तो प्रेमी का वास कहाँ सुना आज तक हमने? कैलाश। अब कैलाश पे जाके रहना तो मेरे लिए संभव नहीं था, मगर हिमालयन बेल्ट। तो पहला, वाई हिमालयास? क्योंकि वो मेरे प्रिय का घर है, वो शिव का वास है वहाँ पे। सिर्फ उतना ही नहीं इला, हिमालय माँ पार्वती का भी वास है। वो तो हिमालय पुत्री हैं। हाँ, तो उनके पिता का और माँ पार्वती का भी वास है। इससे अद्भुत ध्यान की साधना की और पृथ्वी पे क्या जगह होगी जहाँ तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे शिव और तुम्हारी माँ का जहाँ वास है। तो उनके घर के कमरे के दरवाजे के बाहर बैठने का अगर अवसर मिला हिमालय पर्वत की चोटियों पे, तो ये हर योगी ने, हर सिद्ध व्यक्ति ने, हर साधक ने हिमालय को चुना। ये परम रीजन है, पहला प्रथम रीजन है। फिर अब इसके रहस्य भी हैं। तुमने हिमालय पर्वत की कभी इमेज देखी है? बिल्कुल अलग है। हाँ? उसकी तुमने शेप देखी है? लेट्स नाउ एंटर इनटू सेक्रेड ज्योमेट्री। एक शब्द है सेक्रेड ज्योमेट्री। कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिनका ऊर्जा पे बड़ा प्रभाव होता है। हम सब ने सुना पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। जी। आज तक साइंटिस्ट कम्युनिटी ढूंढ रही है कि क्यों बने, ये हैं क्या? क्या उनके अंदर ममीज को, यानी मृत शरीर को लपेट के रखा गया है ताकि वो प्रिजर्व्ड रहें? नोबडी नोज। मेरा अनुभव ये बोलता है जो पिरामिड हैं इजिप्ट के, वो मंदिर हैं, वो ध्यान के मंदिर हैं। मैंने इस विषय पे पढ़ा नहीं है, मैंने कोई इस विषय पे कोई वीडियो नहीं सुना। मेरा अपना अनुभव, मेरी इंट्यूशन जिसको बोलते हो, कि जिसने भी बनाए होंगे ये ध्यान के मंदिर बनाए होंगे, क्योंकि ये पिरामिडिकल आकार है, ये त्रिकोण है। और त्रिकोण का अगर रहस्य तुम जानते हो, त्रिकोण, कोई भी त्रिकोण पिरामिड होगा, वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर समा लेता है। ये एक चैनल बन जाता है और अपने भीतर सिर्फ समाता नहीं, एनर्जी ट्रैप्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, बट एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है वहां पे। कॉस्मिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जी। अब हिमालय को देखो, शेप क्या है हिमालय? एक, जितनी भी हिमालय की चोटियां हैं वो सारी तो पिरामिडिकल आकार हैं। बिल्कुल, और लाइन से हैं। और लाइन से है कि एक दिख रहे हो, ऐसे लाइन से है। तुम कभी फ्लाइट में जाते हो हिमालयास को देखो तो चोटियां ही हैं सारी। हाँ, तुमने कैलाश का चित्र देखा हो, कोई फोटो देखा हो, इट्स पिरामिड। अभी जैसे हम बैठे हैं, हमारा आकार पिरामिड है। अगर तुम सुखासन में आलती पालती मार के बैठते हो तो ये जो त्रिकोण का आकार बनता है, तो हिमालय त्रिकोण का पिरामिड का आकार है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की पूरी वर्षा इन चोटियों पे होती है।
और अगर तुम वहाँ बैठ के साधना ध्यान करते हो तो इस एक्यूमुलेटेड ऊर्जा का तुम्हारी साधना को लाभ मिलेगा। जो काम पृथ्वी के किसी और हिस्से पे करना, लेट्स से तुम्हें 20 वर्ष लगेंगे, वही काम अगर तुम साधना की दृष्टि से अगर इस पिरामिड यानी हिमालय पे करोगे तो वही काम 5-7 साल में हो जाएगा। तो वो टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का तुम लाभ उठा रहे हो। और ऊर्जा ऐसा नहीं जो सब जगह है, एक्यूमुलेटेड। वो बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे ना स्कूल में, मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य की रोशनी तो चारों तरफ थी, बट उस ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसको केंद्रित कर देते थे एक पॉइंट पे और वो पेपर जलने लगता था। करेक्ट? तो हिमालय की चोटियाँ, हिमालय की तंद्राएं इस तरह इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को कॉन्सेंट्रेट करके उस पर्वत श्रृंखला पे ले आती है। अब वहाँ बैठ के ध्यान करना तो हर ध्यानी का, हर साधक का एक सपना सा होता है, मुझे अवसर मिल गया चूज करने का। ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, तुम समुद्र तल से जितना ऊपर जाओगे इला, उतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो हिमालय की चोटियों पे जितना ऊपर जाओगे वहाँ गुरुत्वाकर्षण का जो डाउनवर्ड पुल है वो कम है। साधना में तुम करते क्या हो? अगर तुम ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एनर्जी चक्र तंत्र के विषय को हल्का सा टच करूंगा यहाँ। What are we essentially trying to do in साधना? साधना नहीं, साधना तो हो रही है, बट अगर कुछ करने योग्य है तो हम एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम स्वयं के भीतर की ऊर्जा को निम्न से उच्च स्तर पे ला रहे हैं। रूट चक्र से सहस्त्रार तक की यात्रा। तो मूल आधार से जो कि शक्ति का स्थान है, आदि शक्ति का स्थान है, हम वहां से ऊर्जा को लेके जाके हम शिवत्व में उसको लीन कर रहे हैं। करेक्ट? अब अगर तुम पृथ्वी के ऐसे हिस्से में हो जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है तो वो शक्ति को तो नीचे खींचेगा। तो हमने मतलब समस्त योगियों ने, साधकों ने पृथ्वी पे ऐसी जगहें ढूंढी जहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो। करेक्ट? तो हिमालय की चोटियों पे जैसे ही तुम समुद्र तल के एलिवेशन पे ऊपर जाते हो, वहां तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए ध्यान करना इजी है, क्योंकि पुल ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशन पुल कम हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा को नीचे नहीं खींचा जा रहा। तो कोई शक्ति ऑलरेडी वहां पे तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर खींचने में सहायक है। ये तीसरा रीजन। सोचो हमारे ऋषि कितने इंटेलिजेंट थे, जिनको बिना, उस समय तो मॉडर्न लेबोरेटरीज नहीं थी, हमें बिना एस्ट्रोलॉजिकल लेबोरेटरीज के ये पता था कि कहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जहाँ ध्यान करना आसान होगा, सरल होगा। तीसरा रीजन है ये। चौथा रीजन ईला, मैं क्रमवश इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे साधक मित्र इसका लाभ उठा पाए। हम सिर्फ पर्यटन यानी टूरिस्ट की तरह ना जाएं अपने हिमालयाज में, ये सेक्रेड माउंटेन्स हैं। चौथा, ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा। तुम्हारी पूरी साधना में जो तुम्हारे भीतर का एक तत्व काम करता है वो प्राण ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर और ये पूरे ब्रह्मांड की चेतना तुम्हारी प्राण ऊर्जा से जुड़ी है। अगेन साधना में हम क्या कर रहे हैं? हम इस ब्रह्मांड की चेतना को कनेक्ट कर रहे हैं। हम अपनी लिमिटेड चेतना के बंधन को तोड़ के उसको ब्रह्मांड की चेतना से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या चाहिए इसके लिए? प्राण ऊर्जा, जो तुम्हारे ब्रेन सेल्स में जाके तुम्हारे विजुअलाइजेशन, तुम्हारे इमेजिनेशन, तुम्हारे इंट्यूटिवनेस को एक्टिवेट कर दे। ये प्राण ऊर्जा तुम्हें कहाँ सबसे प्योर मिलेगी? हिमालय पे, क्योंकि सृष्टि एकदम अपने विराट रूप से प्रकट है वहाँ पे। तो प्राण ऊर्जा, हर योगी ने प्राण ऊर्जा का लाभ उठाया और लाभ उठाना चाहा। तो ये चौथा रीजन, वाई हिमालयस। पांचवा रीजन साइंटिफिक जाते हैं थोड़ा सा। लेट्स एंटर इनटू ब्रेन। सुना होगा तुमने थीटा वेव्स एंड डेल्टा वेव्स, द ब्रेन वेव्स। ये थीटा तुम्हें ध्यान में ले जाती है और ये डेल्टा तुम्हें इंट्यूटिव स्टेजेस में ले जाती है। करेक्ट? बहुत रिलैक्सेशन में ले जाती है थीटा, और डेल्टा तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे मन को रेस्टोर करती है।
हीलिंग करता है। ये डेल्टा और थीटा ये तुम्हारे सिर्फ ब्रेन में नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। अब तुम इससे कनेक्ट कहाँ करोगे? जहाँ प्राण ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगर इस कमरे के अंदर समहाउ हम प्राण ऊर्जा को ज़्यादा कर दें ऑक्सीजन के माध्यम से, तो तुम्हारे लिए थीटा और डेल्टा को अचीव करना बहुत सरल हो जाएगा। वेरी इजी, इट विल टेक 2 मिनट्स, आप उस स्टेट में एंटर कर जाओगे जहाँ ध्यान के गहरे अनुभव होने लगेंगे। हेंस हिमालयाज।